ये हमारा LHB कोच का हीटर असेंबली है। इसमें हमारा ये OHP लगा हुआ है। ये सप्लाई एयर सेंसर लगा हुआ है और ये ESTI कंडक्टर लगा हुआ है। ये हमारा हीटर है। ये एक हीटर हमारा ये W के शेप में है। ये हीटर हमारा एक 400 वाट का है। ऐसे ही हीटर हमारे 3 रो में लगे हुए हैं। एक रो में 5 हीटर है और दूसरे रो में भी ऐसे ही 5 हीटर है। ये हमारा देखिए, ये एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक हीटर है और ऐसे ही हमारे हीटर असेंबली में 15 हीटर लगे हुए हैं। तो इस 15 एलिमेंट को मिला करके 6000 वाट का हो गया। 6000 वाट मीन्स 6 किलोवाट हो गया हमारा ये वाट हीटर। अगर हमारा हीटर का कभी एम्पियर कम आ रहा है तो उसका हम पहले रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। रेजिस्टेंस हमारा जैसे रेड येलो में 54 आ रहा है, येलो ब्लू में 54.3 आ रहा है, ब्लू और रेड में 54.5 आ रहा है। ये 50 से 60 के बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर हमारा सिंगल फेसिंग होगा तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ये जैसे जो लूप लगा हुआ है एक हीटर से दूसरे हीटर के लिए, यहाँ पे ये कभी मतलब लूप अगर लूज हो जाएगा तो भी हमारा रेजिस्टेंस जो है ऑन बैलेंस आने लगेगा। तो उसको भी चेक करना पड़ता है कहाँ से लूज है, सारे टाइटनेस करके देखने पड़ते हैं। अगर कहीं लूज वूज है या फिर जला हुआ है तो उसको चेंज किया जाता है। और हीटर जो है हमारा नीचे जो असेंबली में लगा हुआ है, हीटर को भी देखते हैं जो कहीं से क्रैक तो नहीं हो रहा है। ये हमारा हीटर के सेफ्टी के लिए OHP लगाया गया है। ये OHP का वेलो है। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिससे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने पे ये फ्लूइड प्रेशर बनाती है और OHP के अंदर वायर लगा होता है जो हमारे CPU में हीटर ओके का इंडिकेशन देता है, उसका सप्लाई को डिसकनेक्ट करती है। अब हम देखेंगे OHP में कैसे कैसे इसका कनेक्शन हुआ है। ये हमारा OHP है। ये हमारा OHP कटआउट है। इसका भी टेम्परेचर हमने 65 डिग्री पे सेट कर रखा है और 10 डिग्री का डिफरेंस है। 65 पे जैसे OHP का टेम्परेचर, हीटर का टेम्परेचर जाएगा, ये हमारा हीटर ओके का जो CPU में कमांड आता है उसे कमांड को डिसकनेक्ट कर देगा। और जैसे 10 डिग्री मतलब डाउन जाएगा, 55 डिग्री जाएगा, फिर ये कट इन करा देगा। फिर ये हमारा हीटर ओके का इंडिकेशन आने लगेगा और CPU हमारा कमांड दे करके हीटर को ऑन कराएगा। हीटर असेंबली का प्राइमरी सेफ्टी जो होता है वो ये हमारा OHP होता है, जो कि हमें CPU में हीटर ओके का इंडिकेशन देता है। अगर कभी ये हमारा OHP काम नहीं करता है तो हमारा ये ESTI कंडक्टर लगा हुआ है। इसके अंदर ये ESTI कार्ट्रिज लगा हुआ है। इसमें एक ESTI बल्ब है, इसको खोलिए।
इसको हम लोग खोल के देखेंगे ESTI बल्ब कैसा होता है। जब हमारा टेम्परेचर हीटर का 130 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो हमारे ये ESTI जो बल्ब है, ये ESTI बल्ब है, ये 130 डिग्री सेल्सियस पे फट जाता है। और ये जो प्लंजर लगा है इसमें, हमने ESTI का बल्ब निकाल दिया है ESTI कार्ट्रिज से। तो ये हमारा जो प्लंजर है ये नीचे की तरफ पुश हो गया है। तो ये हमारा सप्लाई जो 415 वोल्ट AC आ रहा था वो हमारे इधर नहीं जाएगी, ये डिस्कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब ESTI बल्ब लगाएंगे तो ये प्लंजर हमारा ऊपर जाएगा। लगाओ। देखिए प्लंजर हमारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अगर ये कभी फट जाता है तो इसको चेंज किया जाएगा, फिर ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। ये DC 110 वोल्ट कंट्रोल टर्मिनल बॉक्स है। OHP का सप्लाई हमारा ये टर्मिनल नंबर 3 और टर्मिनल नंबर 9 है। ये हमारा टर्मिनल नंबर 3 से इन होता है OHP में, और OHP से आउट होकर के ये 125 नंबर वायर के थ्रू हमारा CPU में हीटर ओके इंडिकेशन के लिए जाता है।